नमस्कार आप सभी को। आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि राज शमानी का फिगरिंग आउट पॉडकास्ट पटना के फेमस खान सर को होस्ट करता है। वही खान सर जो अपने देसी और अफोर्डेबल टीचिंग की वजह से अब इंडियन वन ऑफ द मोस्ट रीनाउंड पब्लिक फेस बन चुके हैं। बिहार, इंडिया, सोसाइटी, एजुकेशन से लेके जियोपॉलिटिक्स तक एक कैजुअल बट डीप एपिसोड जो रफली 2 आवर्स 2 घंटे तक एक्सटेंड करता है। लेकिन आपका काम आसान करने के लिए उसकी हर एक डिटेल हम कवर करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए देखते हैं। बात की शुरुआत में डिस्कशन इंडिया और चाइना पर हुआ। दोनों देशों ने एक ही दौर में अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, वही अराउंड 1947। लेकिन आज चाइना कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ रह गए। चाइना ने क्या किया? प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ध्यान दिया, लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग की, इनोवेशन पे ध्यान दिया रैदर देन इंडिया। यहाँ MRI मशीन्स तक इम्पोर्ट होके आ रही हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग टेस्ट्स अफोर्ड नहीं कर पाते और हेल्थ डिटेरियोरेट करवाते चले जाते हैं। और साथ ही चाइना ने वुमेन वर्कफोर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व किया रादर देन इंडिया, जहाँ पे आज भी कुछ सेक्टर्स को छोड़ के महिलाओं को घर से निकलने में 1000 टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली ये भी कि एक देश ने साइलेंटली काम किया। चाइना दुनिया को रोज़ ये नहीं बोलता कि हम विश्व गुरु हैं या बनने वाले हैं, वो क्वाइटली सुपर पावर बन रहा है। लेकिन हम खान सर के एग्जैक्ट वर्ड्स इंडियंस नीरज चोपड़ा से भी लंबा फेंकते हैं। ओलंपिक में अगर फेंकने का, खुद को बोस्ट करने का कंपटीशन हो तो वहाँ तो कम से कम गोल्ड ले ही आएंगे। और इसी कॉन्वर्सेशन में आगे जुड़ती है जियोपॉलिटिक्स। खान सर का क्लियर कहना है इंटरनेशनल रिलेशंस में इमोशंस की जगह नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी काम आती है। इसलिए जब इंडिया ने यूक्रेन के बजाय रशिया के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग रखे, वो एक स्मार्ट मूव था। यूक्रेन जो सिर्फ नेटो का टूल बन चुका है, जैसे इजराइल हैज़ द शैडो ऑफ अमेरिका एंड US हैज़ बीन गुड विद पाकिस्तान टू न्यूट्रलाइज इंडिया। बट बात सीधी है, फॉरेन पॉलिसी में न दोस्ती चलती है न दुश्मनी, सिर्फ चलता है इंटरेस्ट। ये जो इमोशन ड्रिवन पॉलिटिक्स है, उसका फ्यूल है सोशल मीडिया। फेसबुक और टेलीग्राम जैसे ऐप्स ने सिर्फ इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पोलराइजेशन को फ्यूल दिया। बांग्लादेश में फेसबुक बेस्ड फेक न्यूज़ ने राइट्स ट्रिगर किए, श्रीलंका में भी ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन, वहीं इंडिया में भी ये होता ही दिखता रहता है। वायरल रील्स, फॉरवर्डेड एजेंडाज और डिस्ट्रैक्शन बेस्ड नैरेटिव्स। खान सर ने सीधा बोला CAA, UCC, वक्फ बोर्ड जैसे कम्युनल इश्यूज मीडिया के द्वारा डिलिबरेटली उठाए जाते हैं ताकि असली मुद्दों से ध्यान हट जाए, जबकि इन मुद्दों के इम्प्लीमेंट होने ना होने से देश के नसीब में कोई बड़ा टर्न अराउंड नहीं होना है। ना एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, ना एजुकेशन रिफॉर्म की, ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। मीडिया सिर्फ पोलराइजिंग कंटेंट पेश करता है जिससे लोगों को गुस्सा आता है, रियल एक्शन से डाइवर्ट करता है। और सबसे बोल्ड बात जो खान सर ने बोली वो थी गोडसे के बारे में। कहा कि अगर गोडसे को मार के दिखाना ही था तो गांधी को नहीं, जिन्ना को मारना चाहिए था, शायद पार्टीशन तक नहीं होता। गांधी को मार के तो उसने बस यही दिखाया कि एक 80 साल का बूढ़ा इंसान जो खुद से चल नहीं सकता, वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी पर जब उनसे पाकिस्तान का हाइपोथेटिकल प्राइम मिनिस्टर बनने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान के अनगिनत फेलियर्स गिनाए और कहा कि पाकिस्तान में आर्मी नहीं है, आर्मी में पाकिस्तान है। इसलिए इफ़ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर तो वो इस डूबती हुई कश्ती को जल्द डुबा के इंडिया का पार्ट बनवा देंगे। अब बात करते हैं खान सर के कोर जोन की, एजुकेशन। उनका कहना है कोचिंग सेंटर्स फ्लरिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्कूल एजुकेशन अभी भी लाचार है। चाइना में कोचिंग नहीं है क्योंकि स्कूलिंग अच्छी है। जब तक स्कूल सिस्टम रिफॉर्म नहीं होगा तब तक गरीब स्टूडेंट्स के पास सिर्फ कोचिंग का ही ऑप्शन बचा रहेगा, वो भी महंगी कोचिंग्स। इसलिए खान सर 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी के सपोर्टर हैं ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। पॉडकास्ट का सबसे फन पार्ट तब आया जब खान सर ने अपना कपिल शर्मा शो और कौन बनेगा करोड़पति एक्सपीरियंस शेयर किया। कहा कि मैं खुद टीचर हूँ, इसलिए जब अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा तो इज्जत की बात आ गई थी। प्रेशर हर जगह होता है पर एजुकेशन इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव है कि एक गलत जवाब देने पर डिफेम कर देती। लेकिन खान सर की एम्बिशन सिर्फ एक सक्सेसफुल टीचर बनने तक सीमित नहीं है। उनका सपना है कि वो उस देश के लिए काम करे जहाँ का किसान अमीर हो। वो किसान रहे अपने गांव के कपड़ों में ही, लेकिन एबिलिटी रखे शोरूम जाके 4 व्हीलर खरीद पाने की। अपनी लेगेसी वो ऐसे ही दिखाना चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा जो लास्ट बेंच पे ही बैठा हो, उसे सुकून रहे कि खान सर हैं तो पढ़ाई की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और इसी को वो आज 200 रुपए के बैचेस चला के जी रहे हैं। तो ये था इस ऑल न्यू पॉडकास्ट पर एक क्विक टेक, काफ़ी कैजुअली लाफ्टर्स के साथ ही, पर ये पॉडकास्ट कई इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को टच कर गया। आपका क्या कहना है? डिस्कस इश्यूज़ पे कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया एंड आप ऐसे ही कम टाइम में इन्फॉर्मेशनल वीडियो समरीज़ देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें।
लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।